प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इन चबूतरों पर चली 5 हाथ दरखत, ताकि भों पांचवी छठी चांदनी खुश वक्त। श्री यमुना जी की नूरानी शोभा, यमुना जी के दोनों किनारों पर रोज की शोभा, रोज के साथ लगती पालों की शोभा। श्री यमुना जी की पाल पर 7 वनों के सामने बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें सुशोभित हो रही हैं। ये वृक्ष जिन वन के सामने आते हैं उसी वन का रूप धर लेते हैं। बड़ों वन के वृक्षों की 5 भों छठी चांदनी, वृक्षों की मेहराबों में नूरमयी हिंडोले, और इन वृक्षों की प्रत्येक भोम ने अपना शीतल चंद्रमा जमुना जी के जल चबूतरे पर किया है। रंगों नगों से युक्त ये चंद्रमा जब इनकी प्रतिबिंब जल पर पड़ता है तो जल में प्रतिबिंब की किरणें झलकार कर उठती हैं। नूरमयी जवाहरातों से जगमगाते ये वृक्ष, उनमें आए फल और फूल। इन वृक्षों के नीचे चौक में नूरमयी रेती बिछी हुई है। इन अलौकिक शोभा को देखने का प्रयास करते हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की प्रेरणा से उनकी परम धाम की बड़ी वृत्ति। पैराग्राफ बड़ों वन के वृक्ष। केल पुल के नृत्य कोने के सामने पाल पर बड़ों वन के 5 वृक्ष आए हैं। केल पुल का निशान, इनके नृत्य कोने के सामने पाल पर बड़ों वन के 5 वृक्ष आए हैं। नूरमयी जवाहरातों से जगमगाते ये वृक्ष 5 भों छठी चांदनी की शोभायमान। पाल 250 मंदिर की चौड़ी है, जिसमें 25-25 मंदिर की जगह दाएं बाएं रही। बीच में 200 मंदिर की जगह में 5 वृक्ष आए हैं, जिनमें 4 संतें आई हैं। एक संत 50 मंदिर की आई है। ये वृक्ष किस प्रकार से शोभायमान है, उनकी शोभा देखते हैं। 250 मंदिर की चौड़ी ये पाल आई है। 25 मंदिर यमुना जी की तरफ छूट गए, 25 मंदिर पुखराजी रोज की तरफ। मध्य में जो 200 मंदिर आए हैं, उन स्थान पर बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं, जिनमें 4 संत हुई और प्रत्येक संत 50 मंदिर की आई है। आगे शोभा का वर्णन है कि एक घाट 500 मंदिर का चौड़ा आया है, तो घाट के सामने पाल पर 11 वृक्ष लंबाई में और 5 वृक्ष चौड़ाई में है, जिसमें 40 चौक 50-50 मंदिर के आए हैं। घाट की चौड़ाई 500 मंदिर की है, तो उनके सामने पाल पर वृक्षों की जो हारें 11 हुई। लंबाई तरफ 11, चौड़ाई तरफ 5। चौड़ाई तरफ 4 चौक हुए, लंबाई तरफ 10 चौक हुए, तो 10 की 4 हारें आने से 40 चौक इन एक घाट में हुए। आगे शोभा का वर्णन है। दूसरे घाट के सामने 11 वृक्षों की 5 हारें आई हैं। 11वां वृक्ष दोनों घाटों में जवाब देता है। गिनती में 10 की 5 हारें आई हैं। चौक तो 10 की 4 हारें आने से 40 हुए। इस प्रकार से हर घाट में 400 चौक आते हैं। दूसरे घाट में फिर देखेंगे 11 की 5 हारें, चौड़ाई तरफ 5 हारें, लंबाई तरफ 11 हारें। जो 11वां वृक्ष है इन दोनों घाटों में काम दे रहा है। गिनती में 10 की 5 हारें हुई, लेकिन चौक 10 की 4 हारें हुई, यानी 40 चौक। प्रत्येक घाट में 40-40 चौकों की शोभा आई है, 50 मंदिर के लंबे चौड़े। तो 6 घाटों में लंबाई तरफ 61 वृक्ष हुए। 6 घाटों में लंबाई तरफ 61 वृक्षों की शोभा होती है।
तो सब वृक्ष 6 घाटों के सामने 305 हुए। सब वृक्ष मिला के 6 घाटों के 305 होते हैं, जिनकी ऊंचाई 5 भूम तक गई है। हर एक वृक्ष की मेहराबों में हिंडोले आए हैं, इसी प्रकार से सब भूमों में आए हैं। बड़वन के इन वृक्षों की ऊंचाई 5 भूम की है। 5 भूम छठी चांदनी। वृक्षों ने सुंदर मेहराबे डालकर एकल चंद्रमा किया है। भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। वृक्षों की मेहराबों में नूर में अति सुंदर हिंडोलों की शोभा आई है। केल पुल के नलते कोने के सामने 5 वृक्ष आए हैं। केल पुल के सामने जो पहला वृक्ष आया है, इनकी पूर्व तरफ की जो डालियां हैं, सो केल पुल के छज्जे के सामने आई हैं। केल पुल के नलते कोने के सामने जो 5 वृक्ष बड़े वन के आए हैं, इनमें जो केल पुल की तरफ वाला वृक्ष है, इन वृक्ष की डालियां केल पुल से जाकर लगी हैं। इन वृक्ष की डालियां केल पुल का जो 50 मंदिर का छज्जा निकला है, उनके साथ जाकर लगी है। जैसा कि महाराज शिव जी आगे कह रहे हैं, बड़वन का एक चौक पुल का 50 मंदिर का जो छज्जा है, उस छज्जे के साथ चौक की डालियां लगी है। पुल के छज्जे से होकर बड़वन के पहले चौक में आ जाइए और बाकी के जो वृक्ष हैं, सो उनकी डालियां श्री जमुना जी के जल चबूतरे तक आई हैं। पुल के छज्जे से होकर बड़वन में आ सकते हैं, क्योंकि बड़वन के वृक्षों ने पुल के छज्जों से एक रूप मिलान किया है। तो शोभा है पुल के छज्जे से होकर बड़वन के पहले चौक में आ जाए। इन पहले वृक्ष को छोड़ के जो बाकी वृक्ष आए हैं जमुना जी की तरफ, इन्होंने आगे बढ़कर इन देहरियों के ऊपर से उलंघ कर यमुना जी के जल चबूतरे तक अपना शीतल चंद्रमा किया है। जिसकी डालियां 400 मंदिर तक गई हैं। ये डालियां 400 मंदिर तक कैसे हुई, ये शोभा देखते हैं। 250 मंदिर की जल रोस, 125 मंदिर जल चबूतरा, और ये पहला वृक्ष 25 मंदिर के अंतर पर आया है। तो कुल 400 मंदिर की लंबी डालियां बढ़ाकर जल चबूतरे पर शीतल चंद्रमा किया है। आगे वर्णन है, वन की रोज तरफ 2 हार वृक्षों से तथा घाटों के वृक्षों की डालियां मिली हुई हैं। इस प्रकार से अपरंपार शोभा है। हर एक घाट में बड़े वन के 5 हारों वाले वृक्ष घाट के पेड़ों का ही रूप धारण किए हुए हैं। पाल पर जो बड़े वन के वृक्षों की हारें आई हैं, उन्होंने पुखराजी रोस की वृक्षों से एक रूप मिलान किया है। हर एक घाट के सामने पाल पर जो वन आए हैं, उसी रूप में आए हैं। केल वन के सामने केल रूप होकर, लिबोई वन के सामने लिबोई रूप होकर। इस प्रकार से इन पैराग्राफ में शोभा देखी यमुना जी की पाल पर बड़वन के जो वृक्ष आए हैं, उनकी शोभा। ये वृक्ष जिस भी घाट के सामने आते हैं, उन्हीं का रूप धर लेते हैं। 5 भूम छठी चांदनी। वृक्षों की मेहराबों ने यमुना जी के जल चबूतरे तक भूम दर भूम अपना शीतल चंद्रमा किया है। इन वृक्षों की डालियों ने केल पुल के छज्जे से भी मिलान किया है। तो केल पुल के छज्जे से होते हुए पहले चौक में आ सकते हैं। केल पुल के नृत्य कोने के सामने जो 5 वृक्ष आए हैं, उनमें जो केल पुल की तरफ का वृक्ष है, इन वृक्ष ने आगे बढ़कर केल पुल के 50 मंदिर के चौड़े छज्जे के साथ एक रूप मिलान किया है। सुंदर शोभा इन वृक्षों की सुंदर